एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। और अब बात उस वेब सीरीज की जो रिलीज होने के बाद से विवादों में है। तांडव की बात कर रहे हैं हम। तांडव विवाद में अब जूना अखाड़ा भी कूद पड़ा है। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के प्रवक्ता नारायण गिरी कह रहे हैं कि अब समझाने का वक्त चला गया है। अब जहां भी ये मिले उनको चांटा लगाया जाए। उन्होंने कहा कि तांडव शब्द हमारे लिए पूजनीय है। संपूर्ण हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया है। आपको याद दिला दें, अमेजॉन की वेब सीरीज तांडव जो पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई है, इसमें कुछ सीन्स को लेकर इससे पहले ही बीजेपी के कुछ नेता आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र में मामले दर्ज करवा चुके हैं और कहा है कि हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से इसमें पेश किया गया है। और अब इस पूरे मामले में जूना अखाड़ा प्रवक्ता नारायण गिरी कूद पड़े हैं, कहते हुए कि ऐसी सीरीज बनाने वालों को चांटा लगना चाहिए। विदेशी पैसों से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए ऐसी सीरीज बनाई जाती है। कुछ लोग षड्यंत्रकारी भारत के अंदर में तांडव जैसी वेब सीरीज बना रहे हैं और एक हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए ऐसे लोग दुष्टों को चांटा लगना चाहिए। जो भी हिंदू कहीं मिले तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत चांटा लगाइए। हैं, ऐसे लोग जब तक चांटा नहीं लगेगा तब तक जिनको डांटने से काम नहीं चलेगा। इनको चांटा लगना है। डांटना बहुत हो गया, अब चांटा लगेगा। तो हिंदू समाज बहुसंख्यक है, तो इसका मजाक बनाने का कुछ विदेशी जो षड्यंत्रकारी है उनसे पैसा लेकर ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं। तो इस पूरे मामले में अब सरकार ने भी संज्ञान लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में अमेजॉन प्राइम से जवाब मांगा है। बीजेपी नेता राम कदम ने कल तांडव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। कल उन्होंने कहा कि लोग अपने मोबाइल फोन से अमेजॉन का ऐप तक डिलीट कर दें और इसके जरिए कोई सामान न खरीदें। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठा दिए। तांडव वेब सीरीज को प्रसारित करने का दुष्कर्म दुस्साहस अमेजॉन प्राइम वीडियो ने किया। जब तक वे हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, मत्था रगड़कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफी नहीं मांगते, तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेजॉन का प्रोडक्ट न खरीदें। अमेजॉन प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट कर दे ताकि इनको सबक मिले। किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है कि इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम होता है। अगर वो है तो कानून अपना काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि जो सेंसर बोर्ड है उसने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, इसके बारे में भी पूछताछ होनी चाहिए ना। तो मुंबई से हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय के साथ बीजेपी विधायक राम कदम हैं और इसके साथ साथ लखनऊ से हमारे साथ रणवीर भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, राम कदम आपके साथ है, बात कीजिए। जी बिल्कुल कुमकुम, हमारे साथ राम कदम है। राम कदम जी, आपने शिकायत दर्ज कराई साइबर पुलिस में, क्या क्या मामला दर्ज? आज हम बीकेसी पुलिस थाने में यहाँ पर डीसीपी से, यहाँ के सीनियर पीआई से आज हम मिले। उनके पास हमने अमेजॉन जो प्राइम वीडियो का जो कंपनी है उन पर, उनके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज की है। उन पर एफआईआर दर्ज हो ऐसी मांग की। पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है, उनको हमने वीडियो दिखाए कि अमेजॉन कंपनी जिसने ये विवादित तांडव का वेब सीरीज का जो दृश्य प्रसारित किया है उन पर वे एफआईआर करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने हमें आश्वासित किया है। आगे की कार्रवाई उन्होंने आरंभ कर दी है। न केवल अमेजॉन प्राइम वीडियो इस पोर्टल को हटाए, बल्कि लिखित रूप में समूचे देश की और विश्व भर के हिंदुओं की उन्हें माफ़ी मांगनी होगी लिखित स्वरूप में। और पुलिस ने हमें कहा कि यहाँ पर एम्बेसीज हैं, काफ़ी कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं। हम अमेजॉन के बाहर जाकर के धरना करने की हमारी मंशा है, पर पुलिस को सहयोग करते हुए, उनका सम्मान करते हुए पुलिस हमारे साथ स्वयं चल रही है। हमें अमेजॉन के दफ्तर लेके जा रहे हैं। जब तक अमेजॉन कंपनी समूचे देश की माफ़ी लिखित स्वरूप पे नहीं मांगती, तब तक इस देश के वासी, सब राम भक्त, सब शिव भक्त, देवी देवताओं को, धर्मों का जो सम्मान करते हुए सारे लोग, कोई भी अमेजॉन का एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदें।
अमेजॉन प्राइम वीडियो का जो ऐप है वह डिलीट करे और उनको सबक सिखाए कि अब ये देश का हिंदू जाग चुका है, देश का हिंदू अब संयम नहीं बरतेगा, देश का हिंदू सहिष्णु जरूर है, पर ये लगातार बार बार फिल्म जगत के लोगों से चीप पब्लिसिटी पाने के लिए हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सैफ अली खान एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं, उनकी कला के प्रति हम आदर और सम्मान करते हैं, पर मैं सैफ अली खान से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई भी फिल्म हो या कोई भी वेब सीरीज हो तो पूरी स्क्रिप्ट एक्टर को सुनाए बगैर वो एक्टर उस स्क्रिप्ट को हाँ नहीं बोलता। जब तांडव की पूरी स्क्रिप्ट सुनाई जा रही थी तब सैफ अली खान ने अपने कान में कौन सी रुई डाली थी? तब उन्होंने इस विवादित दृश्य पर क्यों उन्होंने आपत्ति नहीं जताई? उसके बाद भी तांडव को उन्होंने क्यों हाँ बोला? ऐसे कई सारे सवाल सैफ अली खान की मंशा को भी शक के घेरे में लाते हैं। हम व्यक्ति विशेष उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, पर अतीत में भी सैफ अली खान जी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का दुस्साहस और दुष्कर्म किया था, तो इस कारण सैफ अली खान भी अपनी भूमिका स्पष्ट करें। क्या तांडव वेब सीरीज में जो विवादित दृश्य है क्या उसका समर्थन करते हैं, क्या विरोध करते हैं, ये उन्हें स्पष्ट करना होगा। फिल्म और सिने एसोसिएशन इन कलाकारों का बहिष्कार करने जा रहा है। क्या फिल्म और सिने एसोसिएशन इन कलाकारों का बहिष्कार करेगा? आप ऐसी मांग कर रहे हैं? देखिएगा, न केवल आईएनबी मिनिस्ट्री, न केवल फिल्म एसोसिएशन, समूचा देश इससे क्रोधित है। समूचे देश की भावनाएं को चोट पहुंची है, देश आहत हो चुका है। अमेजॉन कंपनी को इस सीरीज के निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार, लेखक, इन सबको घुटने टेक कर, मत्था रगड़कर, हाथ जोड़कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदुओं की माफी मांगनी होगी। और जब तक ये नहीं माफी मांगते, हम कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं, पर ऐसे लोगों को जो चीप पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूंगा, भरे चौक में इनको जूते से मारने की आवश्यकता है। ये इतना घिनौना काम है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म की भावना को यदि कोई चोट पहुंचाता है, आहत करता है, वो भी किस लिए? मृत्युंजय, हम आएंगे आपके पास, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। राम कदम वो पहले शख्स थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी तांडव की। अब तो खैर आपत्ति दर्ज करवाने की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो गई है। हमारे साथ रणवीर भी जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी लखनऊ से, क्योंकि यूपी के भी कई हिस्सों में मामले दर्ज हो गए हैं, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश त्यागी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, मुझे नहीं पता आपने तांडव वेब सीरीज देखी है कि नहीं देखी है, वो सीन देखा है कि नहीं देखा है जिसको लेकर विवाद है, लेकिन आपको लगता है कि ये विरोध जो हो रहा है वो सही है? देखिए, लिफाफा बताता है कि मजबून क्या है। मैंने ट्रेलर देखा है और इसके बारे में मैंने काफी डीप इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि मैंने रिसर्च जो करी है, मुझे ये लग रहा है कि इसके पीछे जो नियत है वो बहुत खोटी नियत है। एक पेंटअप एक्यूमुलेशन था। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से गद्दी संभाली है, तब से बहुत से वामपंथी, अर्बन नक्सल्स और तमाम ऐसे पावर्स और ऐसे फोर्सेस जो देश को डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं, वो बड़े दिनों से झिलमिला रहे थे कि कैसे करें। तो मुझे लगता है एक प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में आकर के एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, अमेजॉन जैसा रिस्पॉन्सिबल ओटीटी प्लेटफॉर्म, इस प्रकार के आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए, नैरेटिव करने के लिए एक डिस्टेबलाइजेशन का माहौल, हिंदू मुस्लिम सौहार्द में आपस में फूट, ऊंची जाति नीची जाति, भगवान शिव लेकर के भगवान शिव के ऊपर एक डायलॉग है, व्हाट द एफ का मतलब क्या है, जरा इनसे पूछिए। अगर मैं कह रहा हूँ इनके इष्ट देवता को उस एफ वर्ड से जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है पूरे देश के अंदर आग जल जाएगी। मुकेश जी, बस एक सवाल, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, वक्त की कमी है मेरे पास। आपने सीरीज देखी है? जो है बहुत समावेशी है, हर प्रकार की विचार। मैंने सीरीज देखी, मैंने ट्रेलर देखा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा अगर आप सीरीज भी देखें। वैसे अच्छी बात है, आप फिर भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आपको खुली छूट है। रणवीर हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ गए। रणवीर, लखनऊ में मामला दर्ज हो चुका है और गाजियाबाद में जूना अखाड़ा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत समझा लिया, अब तो वक्त आ गया कि ऐसे लोगों को सीधे चांटा मारा जाए। 90 के दशक से लेकर आज तक तांडव नाम पर जिस पर विवाद हो रहा है, जूना अखाड़ा के प्रवक्ता को बॉलीवुड में पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो फिर ये गुस्सा क्या बेवजह तो नहीं है? देखिए, इस फिल्म को जिसने भी देखा है उसको पता है कि एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। वजह जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाले अभिनेता एक पार्टी बनाते हैं और झंडा जो होता है उसमें पेन और
त्रिशूल दिखाया गया है जो सिंबल है उनका। इसके अलावा भगवान शंकर के बारे में, राजा दशरथ और भगवान राम के बारे में, दलितों के बारे में और प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर जिस तरीके की कहानी गढ़ी गई है ना, उस कहानी को लेकर के सारी आपत्ति है। और यही वजह है कि लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करना, अशांति फैलाना, सामाजिक विद्वेष पैदा करना और आईटी एक्ट, चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म है इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस पूरी फिल्म में एक नहीं बल्कि कई ऐसी वजहें हैं जिसको लेकर के लखनऊ समेत धर्म की नगरी वाराणसी हो, अयोध्या हो या गाजियाबाद हो, तमाम सारी जगहों पर जो साधु संत हैं, दलित हैं और नेता हैं, इन सब में नाराजगी है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश त्यागी जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या अब सेंसर के भीतर आना चाहिए? क्या सेंसरशिप इसमें भी होनी चाहिए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।